छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी ओम माथुर अगले साल के विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौरे में काफी एक्शन मोड में हैं। दौरे के तीसरे दिन बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग का क्रम चलता रहा। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सरकार पर सीएम भूपेश पर हमला बोला है। कहा है कि कांग्रेस यहां कोई चुनौती नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसका जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से भी आ गया। उन्होंने कहा ओम माथुर छत्तीसगढ़ में दरअसल कंफ्यूज हो गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, इसलिए रोज अपने बयान को बदलते हैं। पहले हमें चुनौती नहीं मानते थे, अब कह रहे हैं कि कांग्रेस और सरकार उनके लिए चुनौती है। सीएम ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी से भाजपा घबरा गई है, इसलिए कहती है कि राहुल को टारगेट ना करें। अभी भी आपको कह रहा हूं, मैं चुनौती नहीं मानूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी रोज बयान बदल रहे हैं। पहला बयान की चुनौती नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं कि मंत्रिमंडल और विधायकों को टारगेट करना है। युद्ध, आज जो बयान पढ़ा है तो युद्ध स्तर पर लड़ाई करना है, तो इसका मतलब यह है कि ओम माथुर कंफ्यूज्ड हो गए। तो ओम माथुर ने आज ताबड़तोड़ मैराथन मीटिंग्स ली हैं, बयान दिए हैं। और दूसरी तरफ इसका पलटवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल नए प्रभारी कंफ्यूज हो गए छत्तीसगढ़ आकर, कभी चुनौती मानते हैं, कभी चुनौती नहीं मानते। तो चुनौती के ऊपर पार पलटवार दोनों पक्षों में दिख रहा है। आज ओम माथुर ने फिर कहा कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि कंफ्यूज है। वैसे ओम माथुर आज कई सारे बयान देते नजर आए हैं। गांधी परिवार की तरफ इशारा करते उन्होंने कहा अहमद पटेल के जाने के बाद दिल्ली में उनकी जगह खाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का परिवार अहमद पटेल बनने की कोशिश न करे। इस पर भी पलटवार सीएम ने किया। उन्होंने कहा अहमद पटेल बनना आसान काम नहीं, मेरी तुलना अहमद पटेल से करना बेकार है। क्या पार्टी का सिस्टम वो बनाएंगे? क्या पार्टी के सारे निर्णय वो करेंगे? भूपेश जी, वो अहमद पटेल बनने की कोशिश ना करें इस परिवार का। ये जो धारणा बनी है धीरे धीरे दिल्ली में कि अहमद पटेल जाने के बाद इस परिवार का दूसरा अहमद पटेल तैयार हो रहा है। अहमद पटेल बनना आसान काम नहीं है। जिस प्रकार से अहमद पटेल जी ने सेवाएं दी पार्टी की, वो सामान्य किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, तो उसे तुलना करना मैं समझता बेमानी है। तो बयानों के क्रम यहीं पर नहीं थमे। इसके साथ ही ओम माथुर ने कहा है कि हमें इस चुनाव को युद्ध के तौर पर लड़ना है, मुझे कान खींचना पड़े तो भी मैं कान खींचूंगा, अपनी सीनियरिटी का पूरा उपयोग करूंगा। इसका जवाब भी मुख्यमंत्री ने दिया। पलटवार में कहा पुरेंदेश्वरी के हंटर चलाने के बाद भी काम नहीं चला, इसीलिए अब ओम माथुर उद्दंड भाजपा नेताओं के कान खींचने की बात कह रहे हैं। मेरी सीनियरिटी का दुरुपयोग करते हुए भी अगर कान भी खींचना पड़ेगा तो मैं तुरंत खींचूंगा, बख्शूंगा नहीं। चाहते वो हंटर चलाने से भी काम नहीं चला, अब कान खींचने की बात है। मतलब ये है कि जो उदंड हो जाते बच्चे, जब बात नहीं मानते तब कान खींचा जाता है। तो ये या तो ये दिल्ली वालों से सध नहीं रहे, दिल्ली वाले कोई सुन नहीं रहे, या उनसे कुछ समझ नहीं रहा है, तभी इस प्रकार से दंड देने की बात क्यों करते हैं। जब स्थिति संभलता नहीं तब दंड देने की बात है। और चलिए इस वक्त दोनों पक्षों से जो वार पलटवार हुआ, इस पर डिटेल जानकारी लेने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जिन्होंने दोनों पक्षों पर बारीकी से नजर रखी। मेरे साथ में राजेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और ओम माथुर के बयानों पर बात करेंगे, और कांग्रेस की तरफ से जो पक्ष रखा है मुख्यमंत्री ने, इसकी बात करेंगे सौरभ सिंह परिहार। दोनों हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पहले राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकना, पार्टी की कमजोरियों पर बात करना, ओम माथुर ने बहुत कुछ कहा है, मेन पॉइंट्स बताएं।
देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से ओम माथुर राजधानी के दौरे पर है, लगातार बैठक ले रहे हैं और आज सुबह से ही वो भारतीय कांग्रेस, उनके विधायक और मुख्यमंत्री पर प्रहार करते नजर आए। वो आज सबसे पहले एकात्म परिसर पहुंचे, वहां पर उन्होंने मीडिया कार्यालय का जो नवनिर्मित मीडिया कार्यालय उसका उद्घाटन किया और उसमें उन्होंने कहा है कि हमको राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में बात नहीं करना है, हमको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके विधायकों को टारगेट बना के काम करना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे चुनाव को युद्ध के रूप में लेना है और उन्होंने ये भी एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वो बहुत सीनियर नेता हैं और उनको अगर अपने सीनियरिटी का दुरुपयोग करते वो लोगों का मतलब कार्यकर्ताओं का कान खींच के भी काम करा सकते हैं। तो इस तरह की बात सामने में आई। उसके बाद जब वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री अपनी बात को फिर से रिपीट किया कि आज भी अभी भी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल जो हैं वो अब चुनाव के समय राम की बात कर रहे हैं, गाय की बात कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल जिस तरह से गांधी परिवार के से संबंध है उनके, वो अहमद पटेल बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान सामने में आए हैं और लगातार अगर हम बात करें तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कार्यकर्ताओं को कि भूपेश बघेल उनके मंत्रिमंडल, उनके विधायकों को, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को और भूपेश बघेल के कामों को टारगेट में रहकर काम करना है। इस तरह की बात उन्होंने यहाँ पर कही। जी चलिए, तो आज राजेश जी जैसा बता रहे हैं कि आज ओम माथुर एक्टिव भी रहे और बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात की है और इसका पलटवार भी हमको दिखाई पड़ा है। सौरभ बताएं, आज मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक बयान जो ओम माथुर ने दिया, प्रहार जो किया, इस पर जमकर पलटवार किया है। सौरभ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के सभी बयानों का जवाब दिया है और जिस तरीके से ओम माथुर ने सबसे पहले यही कहा था कि मैं अपने भाजपा नेताओं का, कार्यकर्ताओं के कान भी खींच सकता हूं, तो इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि इससे पहले भी डी पुरंदेश्वरी जो हंटर चलाने की बात कहती थी लेकिन कुछ काम बीजेपी में नहीं हुआ और ऐसे में अब ये कान खींचने की बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उदाहरण भी दिया कि कान जो है उस व्यक्ति का खींचा जाता है जो काफी उदंड करता है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेताओं में भी यही स्थिति है, भाजपा नेता संभले नहीं जा रहे छत्तीसगढ़ के, इसलिए दिल्ली के नेता इस तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जब ओम माथुर ने कहा कि हम जो है हमारे लिए चुनौती जो भूपेश और यहाँ के विधायक रहेंगे, इस पर भी उन्होंने कहा है कि वो कंफ्यूज हो गए छत्तीसगढ़ में आकर, क्योंकि उनके पास कोई कामकाज और है नहीं, मुद्दे हैं नहीं, इसलिए वो इस तरीके के बयान जो है अलग अलग बयान रोज दे रहे हैं। इसी तरीके से तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बयान था अहमद पटेल को लेकर, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा है और कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ओम माथुर जो है बयान दे रहे हैं, वो अपनी पार्टी की ओर से कह रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो है राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर 2023 में जाएंगे और इससे पहले की जो है भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हो रहे हैं उस पर भी हम जो है जीत दर्ज करेंगे। इससे पहले भी जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें भी हमारी जीत हुई। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी बयानों का जो है पलटवार किया है और पलटवार के साथ साथ उन्होंने तंज भी कसा है। पुनीत, चलिए, तो एक तरह से तंज कसकर जवाब भी दिया है और बीजेपी को घेरा भी है कि अब पहले अंटर काम नहीं किया, अब संभवतः उद्दंडों का कान खींचना पड़े। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़कर इस पूरी डिटेल को देने के लिए।